बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ पे आके। मैं खुद पहली बार आया हूँ और चिमाजी अप्पा जी का वंशज हूँ पेशवे घराने से, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे ये सब देख के। और ये किला जो अभी तक गुमनामी के अंधेरे में था, उसे निकाल के उसके इतिहास को जब देखा गया तब मालूम पड़ा कि आज 6 मार्च का दिन उसका विजय दिन है। तो आज हम सब ने यहाँ आज ये विजयोत्सव मनाने का नक्की किया और प्रशासन और आज इस किले पर आज 6 मार्च 2023 को 284 ईयर्स कंप्लीट होते हैं। चिमाजी अप्पा जी, नरवीर चिमाजी अप्पा जी के नेतृत्व में उसे का किले का मुहिम उन्होंने जीता था। नमस्कार, आदाब। मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। आज हम हैं मीरा भाईंदर शहर के उत्तर स्थित धारावी जंजीरे किले पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह पुतला है वीर नरवीर चिमाजी अप्पा का, जहां पर इनके 10वें वंशज पुष्कर सिंह उदय सिंह पेशवा आए थे और इन्होंने इस पर माल्य अर्पण किया, यहाँ पर उन्हें अभिवादन किया। साथ ही साथ मीरा भाईंदर शहर के मनपा के आयुक्त और मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन सहित कई शिव प्रेमी और गढ़ प्रेमी भी इस वक्त उपस्थित हुए थे। इस संदर्भ में हमने गढ़ प्रेमियों से बात की, साथ ही साथ नरवीर चिमाजी अप्पा के जो 10वें वंशज है उनसे भी बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ पे आके। मैं खुद पहली बार आया हूँ और चिमाजी अप्पा जी का वंशज हूँ पेशवे घराने से, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे ये सब देख के। और इधर का ये सब जल्लोश, सब लोग जिन्होंने किया है, हमारे साथ तयुक्त जी भी है और बड़ी खुशी हो रही है मुझे। सरकार की नज़र एक चीज़ है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब लोग एक मिल के सब काम कर रहे हैं, वैसे काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो सरकार तो है आपके सपोर्ट के लिए, लेकिन जहाँ के लोग रहते हैं उनका रोल ज़्यादा है। सरकार से किस तरह की अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से ये अपील है कि हमारा देश, बहुत इतिहास है हमारे देश का, और हम बाहर जाके वो इतिहास देखते हैं तो हमें लगता है कि सरकार ने कुछ करना चाहिए जिससे बाहर के लोग यहाँ आके हमारा इतिहास देखें और यहाँ के लोग जान जाए इतिहास हमारा क्या है। देखिए, जंजीरे धारावी किला हमने बहुत सालों तक, जिसकी प्रसिद्धि भी नहीं, हमें पता भी शायद नहीं था कि ऐसा कोई वास्तु हमारे शहर में है। लेकिन अब जब यहाँ एक जंजीरे धारावी जतन समिति के सभी बच्चों ने ये ढूंढ निकाला और तब से हमने ये सोचा कि इस किले को भी, हमारे शहर की शान है 2 किले गोड़बंदर और जंजीरे धारावी, उसका हमें वापस से अच्छी तरह से जतन करके उसे एक अच्छा, यानी लोगों को आने की इच्छा हो, बच्चों को इतिहास जानने की इच्छा हो कि यहाँ छत्रपति शिवाजी ने जो सुंदरता से यहाँ चिमाजी अप्पा आए थे, शायद चिमाजी अप्पा ने ये किला इसलिए बांधा था कि वसई के किले की रक्षा कर सके, और यहाँ से डायरेक्ट वसई का किला दिखता है। तो ये किला जो अभी तक गुमनामी के अंधेरे में था, उसे निकाल के उसके इतिहास को जब देखा गया तब मालूम पड़ा कि आज 6 मार्च का दिन उसका विजय दिन है। तो आज हम सब ने यहाँ आज ये विजयोत्सव मनाने का नक्की किया और प्रशासन ने भी उसमें अपना पूरा सहकार्य दिया। और प्रशासन और हम सब लोगों की तरफ से आज यहाँ विजय उत्सव की इतनी सुंदर और बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बच्चे आए हैं, लेजिम हो रहा है, देटे निकाली गई है, और खासकर उनके 10वें वंशज पेशवा पुष्कर सिंह जी ने आज यहाँ आके हमारा मान बढ़ाया, उसके बदल उनको भी धन्यवाद देते हैं। देखिए, समय आने पे सभी चीज़ें होती है, हो सकता है कि बसों की कमी के कारण अभी वो रूट चालू नहीं हुए हैं। आज मैंने उनको याद दिलाया ही है कि आपने हेरिटेज रूट जो चालू करने की बात करी थी, एटलीस्ट छुट्टी के दिनों से अगर हम चालू कर सके, छुट्टी के दिन 1-2 बस अगर हम यहाँ डाइवर्ट कर सके तो पर्यटकों को आने में सुविधा होगी और बच्चों को भी यहाँ आने में एक कौतुक होगा कि भाई हमारे शहर में इतनी सुंदर है। जब बच्चे एक दूसरे से ये बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा जल्दी और अच्छी एडवर्टाइज हो ही नहीं सकते। जब बच्चे बोलते हैं तब दूसरा बच्चा अपनी मम्मी और पापा को बोलता है कि मुझे भी जंजीरे धारावी जाना है। तो मैंने ये बात ज़रूर कमिश्नर से कही है कि आप बहुत जल्दी ये बस रूट चालू करें, ताकि शहर के लोगों को, जब शहर के लोग यहाँ आएंगे तब दूसरे शहर के लोगों को भी आने की इच्छा होगी। सबसे पहले आज
आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ गए 2 साल में मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो चिमाजी अप्पा का स्टैचू है पुतला है उनको ऑफिशियली सब परमिशन लेके खड़ा करने का पहला काम किया है। साथ साथ में ये जो सुंदर बगीचा दिख रहे हैं, गार्डन दिख रहे हैं, आजू बाजू फूल के झाड़ पेड़ दिख रहे हैं, उसको अच्छी तरह से डेवलप कर दिया। बाकी का जगह जो किले का है वो पुरातत्व डिपार्टमेंट का परमिशन और ये जगह है वो कलेक्टर साहब थाना डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर उनके पास में जितनी जगह हम लोग को दिया था उसको अच्छी तरह से सजाने का और जो इधर स्टैचू बैठा है उसको देखभाल करने का काम मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर रहे हैं। खोखला साबित हो रहे वो तो गलत है। जो दिन 15 अगस्त 26 जनवरी 1 में या जब भी फेस्टिवल रहता है तभी आज भी बस चलाया जाता है, लेकिन पर्यटक का आने का संख्या और यहाँ देखने की चीज़ ये सब ध्यान में लेते। अभी घोड़बंदर किला का भी अच्छी तरह से विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है। पूरा की पूरा दोनों फोर्ट डेवलप होने के बाद ये बस जो हमने पहला प्रॉमिस किया वो हिसाब से आगे भी चलाया जाएगा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हद में 2 पोर्तुगीज़ कालीन और शिवकालीन किले हैं। उसमें से एक तो बहुत मशहूर है घोड़बंदर किला, दूसरा ये जो किला है ये किला शहर के एकदम कोने में होने के कारण ये कभी जंगलों के बीच में रहा। इसका उजागर होने में काफ़ी समय लगा। हमने जंजीरे धारावी किला जतन समिति बनाई, लगभग उसमें नवयुवकों को जोड़ा जो लोग गढ़ प्रेमी है, शिव प्रेमी है और वो चाहते थे कि इस किले का अपन एक बार फिर करें। सुदैव से हमें राजन विचारी जैसे खासदार मिले, सुदैव से हमें गीता जैन जैसे आमदार मिले। उन दोनों ने माजी मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे और आदित्य जी ठाकरे जी को मिलकर उन्होंने 10 करोड़ की निधि लाई और 3 करोड़ महानगर पालिका ने अपने बजट में प्रोविज़न किया और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी 10 करोड़ रुपये जो रिलीज़ करने का उन्होंने प्रक्रिया शुरुआत किया। इससे टोटल 13 करोड़ रुपये तो आ चुका है और 4 करोड़ की रकम बाकी है, वो भी डीपीआर को फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया 17 नहीं शिवाजी महाराज के जितने भी किले हो, गढ़ किले हो या फिर जो भी संवर्धन करना ज़रूरी हमें लगता है तो सभी किले का जतन, सुशोभीकरण, संरक्षण के लिए एक किसी भी प्रकार का निधि का कमतर नहीं होगा, ऐसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को आश्वासन दिया। इस किले के लिए भी कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो शासन तैयार है, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया। और आज इस किले पर आज 6 मार्च 2023 को 284 ईयर्स कंप्लीट होते हैं। चिमाजी अप्पा जी, नरवर चिमाजी अप्पा जी के नेतृत्व में उसे का किले का मुहिम उन्होंने जीता था। उसे का किले जीतने के पहले 2 महीने पहले यानी आज के दिन 6 मार्च 1739 में ये किला उन्होंने जीता था और आज हमें बहुत खुशी है कि उनका ही परिवार का एक सदस्य वंशज आर्किटेक्ट पुष्प सिंह, उदय सिंह पेशवा जी यहाँ पर पधारे हुए। आज इस मीरा भाईंदर के पावन धरती पर उनका भी आना ये हमारे गढ़ प्रेमी और शिव प्रेमियों के लिए, हमारे जंजीरे धारावी किला समिति के लिए भी एक सौभाग्य का अवसर है। और आज धारावी माता से भी हम प्रार्थना करते हैं कि इस शहर में मीरा भाईंदर में और सबको सुख समृद्धि और आरोग्य मिले। आज यहाँ पर धारावी देवी मंदिर में आरती होने के बाद में पूरे महाराष्ट्र में केवल 2 ही जगह पे अश्वरूढ़ चिमाजी अप्पा जी का मूर्ति है, पुतला है। उसमें से एक मीरा भाईंदर में और एक वसई में है। मीरा भाईंदर का पिछले ही साल 11 अक्टूबर 2022 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका अनावरण हुआ और वहाँ पर भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त और कौस्तुभ शहीद मेजर कौस्तुभ राणे जी के माता पिता यहाँ पर उपस्थित है। उनके मौजूदगी में आयुक्त प्रशासक मीरा भाईंदर महानगर पालिका इनकी उपस्थिति में आज उस अश्वरूढ़ पुतला को अनावरण पुष्पहार माल्यार्पण किया जाएगा। उसके बाद में पालखी निकलेगी। महानगर पालिका के 5 स्कूल के बच्चों की ओर से लेजिम और नृत्य होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। उसके बाद में 5 साढ़े 5 बजे के आसपास जंजीरे धारावी किले में समुद्र किनारे में वहाँ पर भी कार्यक्रम होगा। होली का त्यौहार होने के कारण इस प्रोग्राम को हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, हम लोग खुश हैं कि महानगर पालिका ने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए भी बस की सेवा दी, मुफ्त सेवा उन्होंने दिया। पूरा लाइटिंग और मंडप का सब पूरा खर्चा, बच्चों का आने जाने का पूरा खर्चा, उनका फूड पैकेट, पीने का पानी की व्यवस्था सब मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने किया हुआ। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। इसके आगे का सब कार्य
महापालिका भविष्य में अब इस किले का जीर्णोद्धार या सुशोभीकरण, जतन, संरक्षण सब मीरा भाईंदर महापालिका करेगी। इसके बाद का हमारा टारगेट रहेगा, काम वो रहेगा, पानी का टाकी भी है यहाँ पर, बड़े पुराने पर्वत भी है, पहाड़ भी है, उसका भी हम इसी तरह से श्रमदान से लोगों के बीच में लाएंगे।